हेलो एंड वेलकम टू दी ग्लोबल अफेयर्स टुडे। दोस्तों, सबको मालूम है कि पीएम मोदी फ्रांस के लिए निकल चुके हैं एयर इंडिया वन में। और ये फ्रांस और इंडिया के रिलेशन से भी अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया फ्रांस दोनों देश 25 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। पीएम मोदी 2 दिन फ्रांस में रहकर 1 दिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को विजिट करेंगे। और चलिए जानते हैं कि क्या क्या इंडिया को मिलने वाला है पीएम मोदी के विजिट पर। और ये इतना खास क्यों है कि फ्रांस ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक स्पेशल गेस्टर दिया है कि जो दुनिया में किसी भी वर्ल्ड लीडर को भी नहीं मिलता, अभी तक नहीं मिला। यहाँ तक कि यूएसए के प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन होस्ट करने वाले स्टेट बैंक्वेट को, जो दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम है लूवरे म्यूजियम, इसमें होस्ट किया जाएगा। और करीब 200 से ज्यादा गेस्ट यहाँ अटेंड करने वाले हैं। बेस्टिल डे के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स को जानने के लिए मैंने इस पर एक अलग से भी वीडियो बनाई थी पास्ट में, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेसिकली इंडिया में जैसा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ऐसे ही फ्रांस में 14 जुलाई को बस्टिल डे मनाया जाता है। लास्ट टाइम 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के बस्टिल डे को अटेंड किया था। और बहुत ही कम ही किसी कंट्री के लीडर को फ्रांस बुलाता है। अब 5 से 6 साल के बाद फ्रांस अब बुला रहा है, स्पेशली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। अगर आप अच्छे से इसकी जियोपॉलिटिक्स को समझोगे ना, तो ये एक हाथ से लेना एक हाथ से देना है। रिसेंटली मोदी जी यूएसए की स्टेट विजिट से वापस आए, ओके। और यूएसए ने हमें जेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिफेंस पैक्ट से रिलेटेड हमने कई सारे जो है एग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पर। लेकिन इमीडिएटली यूएसए के बाद फ्रांस का हमको बुलाना कुछ अजीब नहीं है, और अजीब दिखना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ महीने पहले 2021 में देखोगे ना, फ्रांस को डिफेंस सेक्टर से बहुत ही बड़ा झटका लगा था, लॉस हुआ था ऑकस ग्रुप के चलते। फ्रांस को बहुत ही झटका तब लगा जब ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 12 फ्रेंच न्यूक्लियर कन्वेंशनल सबमरीन की डील को जो है कैंसिल कर दिया था। तो रफली अराउंड $66 बिलियन की डील थी। और इसको लेकर फ्रांस बहुत ही सालों से ऑस्ट्रेलिया को जो है बतला रहा था, मना रहा था, कहीं सारा खर्चा जो है फ्रांस का इस पे लगा था कि ऑस्ट्रेलिया इनके सबमरीन को खरीद ले। लेकिन ऑकस ग्रुप ने बीच में टांग अड़ाकर आकर $66 बिलियन की जो डील थी फ्रांस से छीन लिया। और फ्रांस को मालूम ही नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ डील कैंसिल कर ली। और जब ये न्यूज़ को ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया था, तब जाकर फ्रांस को मालूम हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ डील को कैंसिल कर लिया है। फ्रांस इस बात से इतना नाराज था कि ऑकस से फ्रांस के एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपने एम्बेसडर को फ्रांस ने वापस ही बुला लिया वहां से। तो अब फ्रांस को भी एक अच्छा मौका दिख रहा है कि इंडिया के डिफेंस में और ज्यादा डीप एंटर होने के लिए। इसलिए पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कि फ्रांस ने 100% जेट टेक्नोलॉजी इंडिया को दे दी। अगर इसे यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए ने हमें सिर्फ 80% की टेक्नोलॉजी दी है। वेरास रशिया इंडिया का टॉप डिफेंस सप्लायर बना हुआ है अभी के लिए। तो सेकंड पे फ्रांस है, थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो कहीं ना कहीं फ्रांस इंडिया का मेजर डिफेंस सप्लायर बनना चाहता है। तो इसलिए भी फ्रांस ने इंडिया को 100% जेट टेक्नोलॉजी दी है। तो देखिए, थाली एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बचती है, ओके। और मैं हमेशा से कहता हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। बेसिकली इंडिया को जेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की, सबमरीन की जरूरत है, और फ्रांस को यहाँ बायर की जरूरत है। जो ऑकस डील के बाद फ्रांस को $66 बिलियन का नुकसान हुआ था, इसलिए फ्रांस ने इतना अच्छा गेस्टर दिखाया है इंडिया की ओर। और वो अलग बात है कि मोदी जी और मैक्रोन की जो फ्रेंडशिप केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है। एट द एंड जियोपॉलिटिक्स में सब फायदा ही देखते हैं। और इंडिया के तरफ से 269 मेंबर इंडियन ट्राई सर्विस कंटिंजमेंट जो फ्रांस के परेड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो इंडिया की तरफ से मार्च कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडियन रफाल जेट्स भी पार्टिसिपेट होने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि इंडिया भी और भी ज्यादा रफाल्स को फ्रांस से परचेस कर रहा है। देखिए, हमने पहले तो ना रफाल खरीदे थे, वो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए थे। अब जो इंडिया रफाल खरीदने वाला है वो नेवी के लिए इस्तेमाल होगा, मैरिन के लिए होगा, जो इंडिजीनियस INS विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर पर रखा जाएगा। और साथ ही साथ इंडिया 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी फ्रांस के नेवल ग्रुप से खरीद रहा है, जो उसका एस्टिमेशन बतलाया जा रहा है 26,562 करोड़। 5 स्कॉर्पिन सबमरीन को नेवी में इंडक्ट कर लिया है, एक बाकी है वो भी आ जाएगा। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने समझा आपको पता होनी चाहिए। और मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। आप सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा, तो कर देना। थैंक यू सो मच।